हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे गणित के इंपॉर्टेंट प्रश्नों की जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न है आपका, 60 में कुल कितनी संख्याओं से भाग दिया जा सकता है। ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं और इनको करने का दोस्तों जो सबसे आसान तरीका है वो सीख लीजिए। आपको करना क्या है, यहाँ पर क्या दे रखा है 60, तो 60 के क्या करेंगे आप फैक्टर कर लीजिए। 60 के क्या करेंगे दोस्तों, फैक्टर कर लीजिए। देखिए, सबसे पहले 2 से कटाएंगे, कितनी बार कटेगा 30 बार। फिर 2 से कटाएंगे दोस्तों, कितनी बार कटेगा 15 बार। अब 15 आपका 2 से नहीं कटेगा, कितने से कटेगा 3 से कटेगा 5 बार में। अब 5 आपका कितने से कटेगा 5 से कट जाएगा 1 बार में। तो आपने क्या कर लिया, इसके गुणनखंड कर लिए। तो क्या क्या गुणनखंड निकल के आए, 2 2 3 5। क्या क्या निकल के आए, 2 2 गुणे 3 गुणे 5। यही तो दोस्तों इसके गुणनखंड निकल के आए। 2 दूने का 4, 4 त्रिक का 12, 12 पच्चे कितना हो जाएगा 60। तो वही इसके हमने गुणनखंड कर लिए हैं। अब देखिए 2 कितनी बार है आपका, 2 आपका 2 बार है। तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर दोस्तों 2 हो जाएगा। समझ में आ गई बात। गुणे 3 दोस्तों कितनी बार है, 1 बार है। जब 3 आपका 1 बार है तो पावर 1 हो जाएगी। गुणे 5 आपका कितनी बार है, 5 आपका 1 बार है तो पावर 1। जो संख्या जितनी बार है उसकी पावर उतने ही रख देंगे। अगर 2 यहाँ पर 2 बार की जगह 3 बार होता तो पावर 3, 4 बार होता तो पावर 4, 3 यहाँ पर 1 बार है तो पावर 1, 5 भी 1 बार है तो पावर 1 रखेंगे। क्लियर है। अब आपको इस बेस से कोई भी मतलब नहीं है। यहाँ पर जो आपको बेस है उससे कोई मतलब नहीं है। जो पावर है उस पावर में 1 जोड़ करके लिखेंगे। यहाँ पावर 2 है तो इसमें 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 3। क्लियर है। यहाँ पावर 1 है, 1 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 2। क्लियर है। यहाँ पावर 1 है, 1 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 2। बस पावर से मतलब है। आंसर आ गया है दोस्तों। 3 दूने का 6, 6 दूने का 12। आपका आंसर कितना हो गया 12। आपसे पूछ रहा था कुल कितनी संख्याओं से भाग दिया जा सकता है 60 में, तो 12 संख्याओं से दोस्तों भाग दिया जाता है 60 में। ये हो गया आपके क्वेश्चन का सही आंसर, पहला ऑप्शन। मैं उम्मीद करता हूँ सभी को क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। जो संख्या दे रखी है सबसे पहले आपने क्या कर लिया, उसके फैक्टर कर लिए गुणनखंड। उन फैक्टरों को यहाँ पर लिख देना है। ठीक है। फिर क्या करना है, जो संख्या जितने बार है उतनी उसकी पावर रख दीजिए। बस पावर में 1 जोड़कर लिख देना है और मल्टीप्लाई कर देना है, आंसर आ गया। अगर किसी की समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, अगले प्रश्न में और अच्छे तरीके से दोस्तों समझ में आ जाएगा। क्लियर हुई दोस्तों बात। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, 360 में कुल कितनी संख्याओं से भाग दिया जा सकता है। प्रश्न बिल्कुल पहले की तरह है तो उसी ट्रिक से करेंगे। संख्या क्या है दोस्तों 360, तो वही करना है। इसके हमें क्या कर लेना है, फैक्टर कर लेना है, गुणनखंड कर लेने हैं। तो सबसे पहले 2 से कटाएंगे तो कितनी बार में कटेगा, 2 से कटाएंगे इसको तो ये कटेगा दोस्तों 2 1 कम 2, 2 त्रिक का 6 और 1 ही 0, मतलब 130 बार में कट गया। क्लियर है। यहाँ से काटेंगे 2 1 कम 2, 1 बचेगा 16, 2 8 16 कटेगा दोस्तों यहाँ पर। क्लियर है। यहाँ पर हमने काटा 360 को 2 से तो 180 बार में कट गया। फिर से 2 से काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा, 2 निम्न का 18 90 बार में कट जाएगा। और फिर से 2 से काटेंगे तो कितनी बार में कट जाएगा, 45 बार में कटेगा। अब 2 से नहीं कटेगा 45, 3 से कटेगा। कितनी बार में कटेगा, 3 से जब 45 को कटाएंगे दोस्तों तो 15 बार में कटेगा, 15 त्रिक 45। अब ये 3 से फिर कटेगा कितनी बार में, 5 बार में कटेगा। अब 5 से 5 कटेगा दोस्तों 1 बार में। ये क्या हो गए, सभी के गुणनखंड हमने कर लिए। तो इनको यहाँ पर लिख लीजिए, 2 गुणे 2 गुणे 2। ठीक है। 2 आपका 3 बार है तो 3 बार हमने लिख दिया। फिर क्या है, गुणे 3, फिर गुणे 3, 3 2 बार है लिख दिया। 5 दोस्तों आपका 1 बार है तो लिख दिया। अब मैंने क्या बताया दोस्तों, जो संख्या जितनी बार है उतनी ही उसकी पावर लिख दो। 1 2 3, 2 कितनी बार है दोस्तों, 2 आपका 3 बार है तो 2 की पावर 3 रख दीजिए। मल्टीप्लाई 3 आपका कितनी बार है, 2 बार, तो 3 की पावर 2 रख दीजिए। मल्टीप्लाई 5 1 बार है तो 5 की पावर 1। अब मैंने क्या बताया, जो बेसिस है उससे तो कोई मतलब है नहीं। जो पावर है उसी में 1 जोड़ कर लिख दीजिए। पावर 3 है तो 3 में 1 जोड़ के लिखेंगे 4। पावर 2 है, 2 में 1 जोड़ के लिखेंगे 3। पावर 1 है, 1 में 2 जोड़ के लिखेंगे तो 2 हो गया। अब इसी को सॉल्व कर लेना है, आंसर आ गया दोस्तों। 4 त्रिक का 12, 12 दूने का 24। तो 24 संख्याओं से भाग दिया जा सकता है 360 में। यही तो कह रहा है, 360 में कुल कितनी संख्याओं से भाग दिया जा सकता है, 24 संख्याओं से भाग दिया जा सकता है। पहला ऑप्शन हो जाएगा आपके प्रश्न का दोस्तों सही आंसर।
तो मैं उम्मीद करता हूं सभी को क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है आपका 15 की पावर 25 में कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। ये प्रश्न की मैं बात करूं तो ये प्रश्न पिछले प्रश्न की तरह बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन तरीका लगभग कुछ वैसा ही है। देखिए कैसे, 15 की पावर 25 में कुल अभाज्य गुणनखंड पूछ रहा है दोस्तों। ठीक है, तो हम करेंगे क्या दे रखा है दोस्तों आपको यहाँ पर 15 दे रखा है। क्या दे रखा है 15, तो हम 15 का क्या करेंगे, वही करेंगे जो पहले क्या था, फैक्टर मतलब गुणनखंड। 2 से तो 15 नहीं कटेगा तो 3 से कटेगा 5 बार में, और 5 से 5 कटेगा दोस्तों आपका 1 बार में, कट गया। तो गुणनखंड क्या निकल के आए हैं, 3 और 5, यही तो निकल के आए हैं गुणनखंड। तो यहाँ पर पिछले क्वेश्चन की तरह ये नहीं है, इसलिए हम इनकी पावर नहीं रखेंगे, जो भी पावर होगी नहीं रखेंगे। यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड की संख्या पूछ रहा है, तो हमें बस सिर्फ और सिर्फ इतना करना है कि ये कितने गुणनखंड निकल कर आए हैं। एक ये गुणनखंड निकल के आया है, एक ये, दोनों कर मैं जोड़ूं तो कितने गुणनखंड निकल के आए इसके, 2। एक और एक ये वाला, 2 ही तो इसके फैक्टर हुए हैं, तो दोनों फैक्टर निकाल के हमने लिख दिया 2 फैक्टर हैं। ठीक है, और जो पावर है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। पावर कितनी है 25, तो 2 का पावर मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 25 का मल्टीप्लाई 2 से 50। तो यहाँ पर दोस्तों आपके क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो 15 की पावर 25 में कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है, 50 है। करते क्या है, जो आपको दे रखा है उसके हमें गुणनखंड कर लिए। गुणनखंड कितने निकल के आए हैं, 1 और 1 2 निकल के आए हैं। 2 का मल्टीप्लाई कर दो सीधा सीधा पावर से, 2 का मल्टीप्लाई सीधा सीधा पावर से कर दिया 25 से, 50 आ गया आपका आंसर। अगले क्वेश्चन में दोस्तों और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। क्लियर हुई बात। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 48 की पावर 20 में कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। तो पिछले क्वेश्चन की तरह है, तो हमें क्या दे रखा 48, तो हम यहाँ पर 48 की क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे, मतलब फैक्टर करेंगे। तो सबसे पहले मैं 2 से काटूंगा 48 को, कितनी बार में कटेगा, 24 बार में। फिर 2 से कटाऊंगा, कितनी बार में कटेगा, 12 बार में। फिर 2 से कटाऊंगा दोस्तों 6 बार में कटेगा, और फिर 2 से कटाऊंगा तो 3 बार में। अब 3 से तो कटेगा, 2 से नहीं कटेगा, तो 3 से कटा देंगे 1 बार में। तो ये गुणनखंड निकल कर आए हैं, कौन कौन से, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, यही तो है। 1 2 3 4 5 गुणनखंड निकल कर आए हैं। तो हमने यहाँ पर 5 गुणनखंड निकल दिए। क्लियर है। कितने गुणनखंड हैं दोस्तों, 5, 1 2 3 4 5, कितने गुणनखंड हैं, 5 गुणनखंड है। जितने गुणनखंड निकल कर आए हैं, जितने फैक्टर निकल के आए हैं, उतने फैक्टर लिख लो, और जो पावर है उससे मल्टीप्लाई कर दो। पावर कितनी है, 20 है, 20 से मल्टीप्लाई कर दो। 5 का 20 से मल्टीप्लाई होगा, आंसर कितना आएगा दोस्तों, 100 आ जाएगा। यही तो हो गया आपके प्रश्न का सही आंसर, 100। पहला ऑप्शन हो जाएगा आपके क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर। उम्मीद करता हूं पिछले क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट था तो इस क्वेश्चन में अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। जितने फैक्टर हैं, 1 2 3 4 5, 5 हैं तो 5 का मल्टीप्लाई पावर से कर देंगे। 6 निकल के आते तो 6 का मल्टीप्लाई कर देते, 7 निकल के आते तो 7 से मल्टीप्लाई कर देते पावर का। उम्मीद करता हूं सभी की समझ में बहुत अच्छे तरीके से आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है आपका, 2 संख्याओं में अंतर 14 तथा उनका योग 20 है, उनका गुणनफल क्या होगा। देखिए दोस्तों, 2 संख्याओं की बात कर रहा है। 2 संख्या, तो पहली संख्या हम x मान लेते हैं, दूसरी संख्या क्या मान लेते हैं दोस्तों, y। तो 2 संख्याओं का अंतर कितना है, अंतर का मतलब माइनस, अंतर कितना है दोस्तों 14। ये 2 संख्या है, इनका अंतर कितना दोस्तों 14 है। क्लियर है। और उनका योग 20 है। अगर मैं योग करूंगा इन दोनों संख्याओं का, x और y का योग करूंगा मतलब प्लस करूंगा, तो योग कितना है दोस्तों 20 है। तो इन दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना होगा। तो x और y ये दोनों संख्या कौन कौन सी हैं वो हमें पता करेंगे, तभी तो उनका गुणनफल कर पाएंगे हम। तो यहाँ पर लिख लेते हैं दोस्तों, 1x और ax कितना हो गया, 2x हो गया। ये y माइनस का है, ये y प्लस का है, तो ये दोनों कट गए दोस्तों। क्लियर। बराबर में 20 और 14 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 34। अब 2 से 34 कितनी बार में कटेगा, 17 बार में। तो x का मान कितना निकल के आ गया, 17। x का मान आपने निकाल लिया दोस्तों, कितना हुआ 17। अब इस x के मान को चाहे तो आप समीकरण फर्स्ट में रख दीजिए, चाहे समीकरण सेकंड में रख दीजिए, आपका क्या आ जाएगा दोस्तों, आंसर आ जाएगा। क्लियर दोस्तों, समझ में आई बात। तो x का मान हम क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट में रख देते हैं। क्लियर है, इसमें रख देंगे। तो यहाँ पर रखेंगे x की जगह हम 17। क्लियर। प्लस का कितना हो जाएगा y,
बराबर कितना दे रखा है 20। ठीक है दोस्तों, y का मान निकालेंगे। ये प्लस का 17 है, इधर जाके क्या हो जाएगा 20 में से माइनस हो जाएगा 17। तो y का मान कितना आ गया, 20 में 17 आ गया, 3 आ गया। x का मान दोस्तों हमारे पास कितना है, x का मान 17 है और y का मान हमारे पास कितना है, y का मान 3 है। दोनों संख्याओं का क्या पूछ रहा है, गुणनफल। अब हमारे पास दोनों संख्या पता चल गई, x 17 है, y 3 है, दोनों का गुणनफल पूछ रहा है तो दोनों का गुणा कर दीजिए। 17 का गुणा 3 से कर दिए, कितना हो जाएगा, 17 त्रिका 51 हो जाएगा। तो दोनों का गुणनफल कितना हो जाएगा, 51। किस ऑप्शन में है दोस्तों, सी ऑप्शन में दे रखा है, सी ऑप्शन हो जाएगा आपके क्वेश्चन का सही आंसर। तो मैं उम्मीद करता हूं सभी को क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से दोस्तों समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, दो संख्याओं का योग 42 है तथा उनका गुणनफल 437 है, तो उन संख्याओं का अंतर है। इस बार क्या है दोस्तों, आपको गुणनफल दे दिया गया है, लेकिन कोई बात नहीं, तरीका वही है। आपके पास दो संख्याएं हैं, तो पहली संख्या को x मान लीजिए, दूसरी संख्या को क्या मानेंगे 22। और इन दोनों संख्याओं को क्या दे रखा है, आपको योग दे रखा है। योग का मतलब प्लस कितना दे रखा है, आपको दे रखा है योग 42। ठीक है, योग दे रखा 42 तथा उनका गुणनफल दे रखा है 437। मतलब इन दो संख्याओं का x और y, x और y का गुणनफल आपको दोस्तों कितना दे रखा है, 4 3 7 437 दे रखा है दोनों का गुणनफल। अगर मैं योग की बात करूं तो दोनों का योग 42 है और गुणा करने पर कितना आना चाहिए, 437। ठीक है, तो वो दो संख्या लीजिए जिनका हम योग करें तो 42 आ जाए और गुणा करें तो 437 आ जाए। ठीक है, तो मैं दो संख्या 20 और 22 भी ले सकता हूं। तो 20 और 22 42 होता है, लेकिन 20 और 22 का मल्टीप्लाई मैं करूंगा तो 22 दूनी 44, लेकिन 44 नहीं 437 आना चाहिए। और भी कोई दो संख्या ले लीजिए, जैसे कि आपको पता है अगर आप 23 लेंगे और दूसरी संख्या क्या लेंगे, आप 19 लेंगे। ठीक है, तो आप इनको जोड़ेंगे तो इनको जोड़ने पर भी आपको दोस्तों क्या मिलेगा, 42 ही मिलेगा। दोनों को जोड़ने पर 42 मिलेगा। अगर आप दोनों का मल्टीप्लाई करें, 19 त्रिक का कितना होता है, 57। 19 त्रिक का 57, 57 का 7 कैरी का दोस्तों क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा कैरी का। 19 दूनी 38, 38 में कैरी का 5 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा दोस्तों, 43 हो जाएगा। तो दोनों का मल्टीप्लाई आपने जब किया तो कितना आ गया, यही तो आ गया। और जब आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा, 42 आ जाएगा। अब क्या पूछ रहा है, उन संख्याओं का अंतर। अब ये दो संख्या आपको पता चल गई कौन कौन सी है, x आपका 23 है, y आपका 19 है। दोनों का अंतर पूछ रहा है तो दोनों का अंतर कितना आ जाएगा, 23 और 19 का अंतर आ जाएगा दोस्तों 4। क्लियर है, तो इन दोनों संख्याओं का अंतर x और y का अंतर दोस्तों कितना है, अंतर है आपका 4। बात समझ में आ गई। अब आप इसी को सॉल्व कर लीजिए, आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। क्लियर है, देखिए कैसे। यहाँ पर इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए वैसे तो आपसे क्या पूछ रहा है, अंतर ही पूछ रहा है, तो अंतर आपका 4 आ गया। डायरेक्ट आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, अंतर ही तो पूछ रहा था, अंतर आ गया आपका 4। ठीक है, अंतर क्या आ गया 4। अब इसको चेक कर सकते हैं आप कैसे। अगर आपको पहाड़े याद होते तो आप इसे डायरेक्ट कर सकते थे, लेकिन अगर आपको पहाड़े याद नहीं है तो आप इसको कैसे कर सकते हैं, पहाड़े याद होने चाहिए। अगर आप मैथ पढ़ रहे हैं तो आपको पहाड़े तो आने चाहिए। अब x और x कितना हो गया दोस्तों, 2x हो गया, प्लस का y माइनस का y कट गया, बराबर 42 और 4 कितना हो गया दोस्तों, ये 46 हो गया। ठीक है, 2 से आपका ये 46 कितनी बार में कट जाएगा, 23 बार में कट जाएगा। तो x का मान कितना आ गया दोस्तों, x का मान आ गया आपका 23। अब x का मान 23 आ गया, इसे समीकरण फर्स्ट में रख दो चाहे सेकंड में रख दो, किसी में भी रख दो, आंसर आ जाएगा। क्लियर है, तो x का मान हमारा कितना है, यहाँ पर 23 ही तो है, और यहाँ पर भी दोस्तों कितना निकल के आया है, 23 ही निकल के आया है। चाहो तो आप आगे चेक कर सकते हो, लेकिन यहीं पर चेक हो रहा है। ठीक है दोस्तों, चाहो तो आप चेक कर सकते हो, x का मान समीकरण फर्स्ट में रख दीजिए आप। क्लियर है, x की जगह कितना रखेंगे, 23 प्लस का y बराबर कितना, 42। ठीक है दोस्तों, अब y का मान निकालिए। ठीक है, अब ये आपका जो 23 है ये इधर जाएगा, तो 42 में से क्या हो जाएगा, 23 को माइनस कर देंगे। तो 42 में से आप 23 को माइनस कर देंगे दोस्तों, कितना बचेगा, 42 में से 23 को माइनस करेंगे तो 19 ही तो बचेगा दोस्तों। 42 में से जब आप 23 को माइनस करेंगे तो 19 ही तो बचेगा। तो y का मान आपका कितना था, 19 ही तो था, और x का मान कितना था, 23 ही तो था। अगर 23 को और 19 को आप जब अंतर करेंगे x और y दोनों का, तो अंतर 4 ही तो निकल के आएगा आपका, जो यहाँ पर था। पहला ऑप्शन सही हो रहा है डायरेक्ट। लेकिन एक बात समझ लीजिए, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, गणित तैयार कर रहे हैं आप, तो गणित तैयार करने के लिए मैथ्स में आपको पहाड़े तो जरूर आने चाहिए दोस्तों। बगैर पहाड़े के कैसे कर पाएंगे आप, डायरेक्ट कैसे पता चला पाएंगे कि कौन सी संख्या किससे कट रही है, किसके मल्टीपल में क्या आता है। पहाड़े आते होंगे तभी तो आप बता सकते हैं। तो पहाड़े तो जरूर याद कर लीजिए दोस्तों। क्लियर है,
अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, भाग के प्रश्न में विद्यार्थी 36 के बदले 63 को भाजक के रूप में ले लेता है। उसे लेना कितना था? 36 लेना था, लेकिन उसने ले कितना लिया? 63 को ले लिया। तो गलत होगा दोस्तों। जब वो किसी संख्या के बदले में दूसरी संख्या को ले रहा है तो आंसर दूसरा आएगा, जो आना चाहिए वो तो नहीं आएगा। तो उसने क्या किया? 36 के बदले में क्या लिया? 63 को ले लिया। ठीक है, तो उसका उत्तर कितना आया है? 24 आया है। लेकिन सही उत्तर क्या है वो पूछ रहा है। उसे दोस्तों देखिए, लेना कितना था? 36, लेकिन ले कितना लिया उसने? 63 ले लिया। क्लियर है? जब उसने 63 ले लिया तो उसका उत्तर कितना आया है? 24 उसका उत्तर आया है। उत्तर कितना आया है? 24। लेकिन उसे लेना कितना था? उसको लेना था 36। जो लेना था उसे नीचे रख लीजिए। अब इसे कटाइए, 12 दूनी का 24, 12 त्रिक का 36। 3 से कटाइए दोस्तों, 3 दूने का 6, 3 एक कम 3। 21 का मल्टीप्लाई 2 से करिए, 21 दूने का कितना हो जाएगा दोस्तों? 42। आंसर आ गया दोस्तों कितना? 42। तो सही उत्तर क्या था? सही उत्तर है 42। बी ऑप्शन हो जाएगा आपके प्रश्न का दोस्तों सही आंसर। तो मैं उम्मीद करता हूं अगर इस टाइप का प्रश्न पूछ लिया जाए तो 2 सेकंड से ज़्यादा का समय नहीं लेंगे, आप डायरेक्ट कर देंगे देखते ही। मैं उम्मीद करता हूं सभी को अच्छे तरीके से प्रश्न समझ में आ गया होगा। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और दोस्तों में भी शेयर करें। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए दोस्तों। धन्यवाद।